आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन। ये सप्लीमेंट्री यूनिट जिसके अंदर हम रेडियन भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट की टाइप है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या कहता है, ये बात प्रॉब्लम यानी कि मैं लिख कर ले आया हूँ। A circular arc of length 6.28 meters subtended a central angle of 2 radian. Find the radius of the circle. एक सर्कुलर आर्क है, यानी ये वाली जो आर्क होती है ना, इसकी बात हो रही है। और ये अगर पूरी बनाऊंगा तो एक सर्कल शक्ल बन जाएगी। ब्लू लाइन को अगर ये पूरा खींचूंगा तो एक सर्कल बन जाएगी। तो एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लंबाई कितनी है, वो 6.28 है, यानी यहाँ से यहाँ ये इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। वो कितनी है, 6.28 मीटर। और उसके अकॉर्डिंग यानी इस आर्क के ऊपर जो एंगल बना है ये वो कितना है, 2 रेडियन। सवाल ये है कि आप रेडियस निकालें उस सर्कल का जिसमें ये आर्क लेंथ बनी होगी। यहाँ पर चूंकि बात हो रही है वैल्यूज़ की, नंबर्स की, और नंबर्स यानी न्यूमेरिकल नंबर्स की, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जिसके अंदर रेडियस की वैल्यू यानी नंबर एग्जैक्ट वैल्यू को हमने निकाल कर देना है। मालूम क्या क्या है, आर्क लेंथ जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर है किसके, 6.28 के साथ मीटर, जो कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये वाली है। और ये एस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6.28 मीटर। जबकि ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, और ये प्लेन एंगल हमें मालूम है और वो कितना है, 2 रेडियन। अब ये जो प्लेन एंगल है, जो कि अगर आप देखें एक 2 डायमेंशन है, यानी आप ऊपर जा सकते हैं, राइट लेफ्ट जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, 2 डायमेंशन, बाहर की तरफ नहीं है। ठीक है, बाहर या अंदर। तो ये आपके पास 2 डायमेंशन एक एंगल है, और इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल, और ये एक आर्क लेंथ के क्रॉस या एक आर्क लेंथ के ऊपर बनता है। ठीक है, अब इस प्लेन एंगल को हम किस चीज़ में, कौन सी यूनिट में मालूम करते हैं, वो यूनिट है रेडियन, जिसको आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ये जो एंगल से रिलेटेड यूनिट्स होते हैं इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, जिसमें वन ऑफ द यूनिट क्या है, एक यूनिट इनमें से होता है रेडियन। याद रखिएगा, रेडियन कोई एंगल नहीं है, रेडियन वो यूनिट है जिसके अंदर एक एंगल यानी प्लेन एंगल को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। सवाल क्या है कि हमने आर रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको मैं प्रॉपर लिखूँ तो ये आपके पास हो जाएगा आर, और ये क्या है, ये हमें निकालना है। यानी यहाँ पर बताऊँ तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आर है, रेडियस है, और ये सेम है क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर में ये चीज़ सेम होती है। तो ये क्या है, ये हमें मालूम करना है। अब प्लेन एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस ये तीनों एक रिलेशन में आ जाते थे, और वो था रिलेशन प्लेन एंगल वाला। यानी सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन के अंदर हमें प्लेन एंगल की फार्मूला में याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर ये तीनों चीज़ें रिलेटेड थी, आर्क लेंथ एस से, रेडियस ऑफ सर्कल आर से। अब प्लेन एंगल तो मुझे मालूम है, मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। तो मैं इस आर को, जिसको मैं चलें एक प्रॉपर वो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एस ओवर आर। ठीक है, अब देखें आर मुझे चाहिए, प्लेन एंगल मुझे मालूम है, तो मैं आर को उधर ले जाता हूँ और प्लेन एंगल वाली चीज़ को नीचे डिवाइड कर लेता हूँ। तो आर आ जाएगा मेरे पास किसकी इक्वल, एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वो प्लेन एंगल आ जाएगा। और प्लेन एंगल हमें कितना गिवन है, वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पर लिखा होगा वो है आपके पास सेंट्रल एंगल कितना है, यही प्लेन एंगल है असल में, वो है 2 रेडियन। तो यहाँ पे मैं 2 रेडियन लिख देता हूँ, जबकि ऊपर हम एस की वैल्यू लिख देते हैं। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू भी उन्होंने हमें दी है, और वो आर्क लेंथ है, और वो है 6.28 मीटर। तो ये 6.28 मीटर। हम सिंपली हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवीजन हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। डिवीजन ये है कि 6.28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आता है 3.14। तो ये हमने क्या किया कि प्लेन एंगल का इस्तेमाल करके एक रेडियस की वैल्यू अगर हमें नहीं मालूम, एक आप कह लें कि प्लेन एंगल के लिए, तो हम उसके लिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम ऑन सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन के बारे में।